आप देख रहे हैं देशवाणी, दहाड़ ही काफी है। दिल्ली के मुंडका इलाके के रसूलपुर आश्रम में हाल ही में एक भव्य समागम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में जहां एक और समाज सेवा से जुड़े कई कार्यक्रम हुए, वहीं दूसरी ओर 10 जोड़ों का दहेज मुक्त सामूहिक विवाह भी संपन्न किया गया। आयोजकों का कहना है कि ये सभी कार्य संत रामपाल के प्रवचनों से प्रेरित होकर जन कल्याण की भावना से किए गए। पश्चिमी दिल्ली के मुंडका स्थित रसूलपुर आश्रम में आयोजित इस विशाल समागम में सुबह से ही श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। समागम का उद्देश्य केवल धार्मिक आयोजन तक सीमित नहीं था, बल्कि समाज हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी यहां आयोजित किए गए। सबसे पहले बात करें ब्लड डोनेशन कैंप की, जहां बड़ी संख्या में युवाओं और श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान दिया। डॉक्टरों की टीम की निगरानी में ये अभियान चलाया गया ताकि जरूरतमंद मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराया जा सके। इसी के साथ आई चेकअप कैंप भी लगाया गया, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों ने लोगों की आंखों की जांच की और जरूरतमंदों को मुफ्त परामर्श और दवाइयां दी। आयोजकों का कहना है कि स्वास्थ्य सेवाएं समाज का मूल आधार हैं। इसी उद्देश्य से ये शिविर लगाए गए। समागम की एक और विशेष पहल रही देहदान के प्रति जागरूकता अभियान। लोगों को देहदान के महत्व के बारे में जानकारी दी गई और कई लोगों ने इसके लिए सहमति पत्र भी भरे। विशेषज्ञों ने कहा कि देहदान मेडिकल शिक्षा और रिसर्च के लिए बेहद अहम भूमिका निभाता है। कार्यक्रम का सबसे भावुक और प्रेरणादायक क्षण तब आया जब 10 जोड़ों का दहेज मुक्त सामूहिक विवाह संपन्न किया गया। साधारण और सादगीपूर्ण माहौल में संपन्न हुए इस विवाह में किसी प्रकार का कोई दहेज नहीं लिया गया। मंच से ये संदेश दिया गया कि दहेज प्रथा समाज की एक बड़ी बुराई है और इसे खत्म करना हम सभी की जिम्मेदारी है। नवविवाहित जोड़ों और उनके परिवारों ने भी इस पहल की सराहना की और समाज में सकारात्मक बदलाव का संकल्प लिया। आयोजकों के अनुसार ये समागम संत रामपाल के सामाजिक और आध्यात्मिक प्रवचनों से प्रेरित होकर आयोजित किए गए हैं। उनका कहना है कि मानव सेवा ही सच्ची भक्ति है और इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए इस तरह के जन कल्याण कार्य किए जा रहे हैं। जो है वो आपको समझ में आ रहा होगा रामपाल जी के द्वारा यहाँ पे हो रहा है और जज जो है वो यहाँ पे पहुंचे हैं। प्रदर्शनियां लगी हैं, कहीं पे कैंप लगे हैं, कहीं पे दान किया जा रहा है और आंखों की जो है वो निःशुल्क जांच की जा रही है। और अभी हम जगह पे पहुंचे हैं जहाँ पे नीचे की डेकोरेशन किया हुआ थोड़ी देख सकते हैं किस तरीके से वाटर के साथ है, जो कि बर्फ का फ्रूट किया गया है। सबसे बड़ी जो बात करें तो संत रामपाल के उपदेशों से किस तरीके से लोगों के लिए सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं, लोगों को मदद की जा रही है। थोड़ा यहाँ पे जानकारी लोगों किया गया है।
साधारण से तरीके से सुधार आज अच्छा होता है हम आते हैं दहेज भी संस्थाओं के द्वारा जो दिया जाता है यहाँ ये एक कुरीति है और कुरीति का मतलब है कि बुराई है जिसको यदि हमने दूर नहीं किया तो उसकी जड़ें इतनी फैल जाएंगी कि उसे फिर खत्म करना असंभव हो जाएगा। और यदि हम वर्तमान समय की बात करें तो यदि समाज सुधार का कार्य कर रहा है तो संतराम बाजी महाराज है। और आपके आंखों के आगे हो रहा है कि जो भी जोड़े हैं माता पिता है जो भी दोनों परिवार हैं आपस में बात करते हैं, आपस में उनको सलाह होती है और उनको ठीक लगता है तो उसी से प्रार्थना करके आदेश लेके अपना यहाँ पे दहेज विवाह कराते हैं। क्योंकि पैसा अपना कमाया है वो काम आता है, किसी से लेके आजीवन गुजारा नहीं चलता है। तो रामपाल महाराज यही कहते हैं कि अपनी मेहनत से कमा के अपना काम गुजारा चलाइए, परमात्मा की भक्ति की कोई कमी नहीं रख सकता भगवान। ये आपके घर में कमी रहेगी तो भगवान किस नाम का है। तो परमात्मा रामपाल जी महाराज हमारे जी जो संदेश देना चाहते हैं कि ये जो दहेज है इसको यदि हमने खत्म नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियों तक ये ऐसे ही चलता जाएगा और फिर करना मुश्किल होगा। जैसे राजा राम लोग आए थे उन्होंने उसी प्रथा खत्म करी, यदि वो उस समय खत्म नहीं चाहते तो आज भी हम क्या पता वो प्रथा चली आज चलती आ रही और वो कितनी माताएं बहनें चल रही होती। तो ऐसी ये दहेज है, कितनी बेटियां लाई जाती हैं, कितनी बेटियां खुशी करती हैं, पैसा देने के बाद भी कोई खुशी है इसको कोई गारंटी नहीं है। लेकिन रामपाल जी महाराज से भगत है उनके नाम शिक्षा लेके ये अपने दहेज को विवाह कराते हैं वो आगे में खुशी भी रहते हैं और कोई पैसे में लेन देन भी नहीं। संत रामपाल महाराज जी अपने माध्यम से ये बड़ा आश्रम यहाँ पर मेरा व्यवस्था नाम रहता है। मैं महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आज छोटी की शादी मैं चाह रहा हूँ बहुत छोटा सा काम ही हुआ, यही परिवारों को मकान भी बना करके महाराज जी के माध्यम से किए जा रहे हैं। मेरे अपने गांव में भी गरीब परिवार था जिसके पर कोई था नहीं, उस महिला को उनके बच्चों को हम 4-5 दिन पहले माता जी की तरफ से एक बहुत भव्य मकान बना करके दिया। तो संत महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए से भी निवेदन करता हूँ ऐसे संतों का आदर करें, ऐसे संतों का गुणगान करें और ऐसे संतों का नाम लेकर के आगे बढ़े, क्योंकि हिंदू संस्कृति सनातन संस्कृति मुस्लिम संतों के माध्यम से हमारे देश में 700 साल मुगलों ने राज किया, लेकिन ऐसे संत रामपाल महाराज जी जैसे लोगों के कारण हमारी ये संस्कृति जीवित और ये बहुत अच्छे कार्य करेंगे। आज शादी में किसी प्रकार का कोई खर्च नहीं हो रहा, केवल यहाँ पर दोनों नवयुवक जोड़े बैठे हुए हैं और जो भी आरती जो भजन हो रहा है उसके माध्यम से सारे भंडारे की व्यवस्था महाराज जी के माध्यम से की गई है। और यहाँ के जितने भगत जन है उनके भी चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरे बड़े भाई जगदीश जी लगातार सूचना भी देते हैं और मैं आता भी हूँ दिन रात देख करके। ऐसे बहुत सारे भगत हैं जो दिन रात देख करके संत महाराज जी के कामों को आगे बढ़ा रहे हैं और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि संत महाराज का आशीर्वाद समाज को मिलता रहे और इन्हीं के माध्यम से और भी हमारे जो भगत जुड़े हुए हैं वो भी इस प्रकार के समाज में आगे बढ़ करके काम करें। वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी तरफ से अपने गाँव की तरफ से उन्हें आभार व्यक्त करता हूँ जो लगातार आप काम करें। महाराज जी नियम है कि मेरा भगत भी नाचियों का पालन करेगा और रामपाल जी महाराज जी बात को करने में सबसे बड़ी पहल रामपाल जी महाराज जी ने की। ना कोई सरकार ना कोई ऐसी कोई योजना भी सब
15 मिनट काम कर पाई। श्यामपाल जी महाराज जी दिखाया। मेरा नाम प्रशांत दास है, मैं दिल्ली से हूँ। मैं प्रोफेशन लेके इंजीनियर हूँ। मैं 2019 में संत रामपाल जी महाराज की उनकी शिक्षाओं से प्रेरित हुए, उनका ज्ञान तो आज 2026 में संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से हम संक्रांत की रामायणी कर रहे हैं। और ये शादी बड़ा विवाह हमको ये पसंद आया कि संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं से प्रेरित होकर हमको ये पता लगा कि हम जितना भार अपने ऊपर लेके चलेंगे वो हमारे लिए आगे आने वाले जीवन में और हमारे साथ बोलने के बाद हमारे लिए कष्टदायक है। तो हमको इससे ये प्रेरणा मिली कि हमको इस तरीके से विवाह करना चाहिए और अपनी बाकी जीवन की शादी चाहिए और पूर्ण परमेश्वर हमेशा एक भक्ति करने से ही हम पार होंगे। आज आप देख रहे हैं कि इतने बैंड बाजी और इतने शानों शौकत से विवाह किए जाते हैं, फिर उसके बाद इतनी प्रॉब्लम्स आती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं, डाइवोर्सेस हो रहे हैं। उसका कारण यही है कि उनके मन में शांति नहीं है। और वहीं भगवान हमें कहीं ना कहीं जो संत रामपाल जी महाराज का तत्व ज्ञान है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, उसकी कमी खत्म हुई दिखती है। आज संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों में ये चीज का पूर्ण आपको चीज विटनेस हो सकती है कि संत रामपाल जी महाराज इससे धनी है और इस ज्ञान से धनी है और वो अपने जीवन में एक सच्ची जीने की राह संत रामपाल जी महाराज की दया से बात है। ये सब कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लड़कियों के बेटियों के बारे में मैंने बहुत सोचा है क्योंकि आज के टाइम पे जो दहेज है लड़कियों को बहुत सारा पैसा माँ बाप को तंग कर रहे हैं क्योंकि माँ बाप के पास इतना पैसा ही नहीं होता हम अपनी बेटियों को शादी कर सके, इस वजह वो 7 बच्चे तक कर लेती हैं। तो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान की वजह से आज वो सुरक्षित अपना संपूर्ण जीवन जी सकती है बिना किसी दूसरे। जिस तरीके से मतलब देखा जा रहा है कि बड़ी ही सिंपल तरीके से जो है वो विवाह किया जा रहा है, लेकिन अक्सर जो है आज का जो जेन जी युग है इसमें कहीं ना कहीं शोर शराबा और बहुत ज्यादा चीजों के ऊपर जो है दिखावे के ऊपर बड़ा वो जोर दिया जाता है। आपके मन में ऐसा कोई विचार नहीं था कि शादी में इतनी धूमधाम से हो ही हो? मैं ये चाहती थी, मैं सिटी में रहना चाहती परमात्मा ज्ञान हमें ये शादी करनी चाहिए, ये आडम्बर करके नहीं होता और माता पिता को भी दिक्कत होती है ऐसा सब करने में, उनको भी खर्चे उठाने पड़ते हैं, जिन्हें बेचने तो बहुत कुछ करना पड़ता है, ये नहीं होता।